नमस्ते, गुड इवनिंग। आज के शाम के हमारे योग के सत्र में मेरे सारे योग प्रेमी योग साधकों का हार्दिक स्वागत है। अपने आप को स्थित प्रार्थनासन में एडजस्ट कर देंगे। दोनों पैरों के अंगूठे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एडिया एक दूसरे को टच कर रही है, काफ मसल्स टाइट है, घुटने टाइट है, थाइस टाइट है, पेट के मसल्स टाइट है, शोल्डर्स रोल्ड बैक, हाथ नमस्ते में छाती फैला के, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान और आंखें बंद। बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों को चक्कर आता है, जिन लोगों को प्रॉब्लम है, नहीं खड़े रह सकते हैं, एज हो गई है आपकी ज़्यादा, तो आप दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रख के खड़े होइए। जिनको और भी ज़्यादा बैलेंसिंग का प्रॉब्लम है, वो आंखें खुली रख के एक पॉइंट पे आंखों को फिक्स करेंगे। कोशिश करेंगे कि आंखें बंद रखते हुए करें। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो आंखें बंद, आंखें खोल के कीजिएगा। वापस से बॉडी को चेक कर लीजिए। पैर टाइट है, पेट के मसल्स टाइट है, शोल्डर्स रोल्ड बैक है, कमर गर्दन सीधी है, तनाव नहीं है, स्ट्रेचिंग है। और लंबी गहरी सांस लेंगे। चेहरे की मुस्कान छूटनी नहीं चाहिए। और हमारे शाम के सत्र की शुरुआत प्रार्थना के साथ करते हैं। जिन लोगों को प्रार्थना याद है वो मेरे साथ दोहराएंगे जोर से। जिनको याद नहीं है वो पहली बार अच्छे से सुन के दूसरी बार मेरे साथ दोहराएंगे। चलिए, तो ब्रीथ इन करेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। प्रार्थना के शब्द को महसूस करेंगे, फील करने की कोशिश कीजिए। दोनों हाथों को घर्षण देंगे। थोड़ा सा हाथों को सर के ऊपर ले जाके घर्षण देंगे। हाथों का कप बना के चेहरे पे, आंखों पे धीरे से पूरे चेहरे पे घुमाते हुए धीरे से पूरे बॉडी पे घुमाएंगे। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे हमेशा नजरें खोलते हैं। धीरे से सामने देखेंगे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे। स्टार्टिंग विथ योर नेक मूवमेंट्स। गर्दन को लेफ्ट की ओर, नजरें भी आपकी लेफ्ट की ओर, जितना पीछे जा सके उतना जाएगा। शोल्डर्स को नहीं घुमाना है, शोल्डर्स स्ट्रेच वहीं पे रहेंगे। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट की ओर, सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की ओर। नजरों के साथ सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट की ओर पूरा पीछे देखेंगे। सांस लेते हुए सेंटर में, धीरे से गर्दन को नीचे की ओर, सांस लेते हुए ऊपर, पूरा ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए सेंटर। यहाँ पे एक ब्रेथ लेंगे और ब्रीथ आउट करते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड पे नीचे झुकाना है। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे, सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए सेंटर में,
सांस छोड़ते हुए राइट, सामने देखेंगे एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचना है, खींचे 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 आराम से, एंड सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से सांस लेते हुए दोनों हाथों को उल्टा घुमा के हथेली आकाश की ओर ऊपर की ओर खींचेंगे ऑन योर टोज। एडियो को भी ऊपर खींचना है अच्छे से, नाइस। तालासन का वेरिएशन है, ऊपर खींचे खींचे, पेट को अंदर की ओर खींचना है और धीरे से सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। एक और लास्ट टाइम, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, सांस लेते हुए ऊपर, पूरा ऊपर, एडियो को ऊपर करेंगे, पंजों पे पूरा बॉडी का वेट है, पंजों को टाइट करेंगे, काफ मसल्स को टाइट करेंगे, घुटनों को टाइट करेंगे, थाइस, टमी, चेस्ट, आर्म्स, हथेलियां, सब कुछ आपका टाइट है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। दोनों हाथों को, पैरों को रिलैक्स करेंगे, धीरे से दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस करके इंटरलॉकिंग योर फिंगर्स वंस अगेन, धीरे से ऊपर ले जाएंगे। इस बार पैर नीचे ही रहेंगे और ऊपर की ओर खींचना है बॉडी को और धीरे से यहाँ पे सांस लेंगे और छोड़ेंगे और फिर सांस लेते हुए राइट की ओर झुकना है। हाथ आपके स्ट्रेट है, कोनिया बैंड नहीं हो, ये खास ध्यान रखिएगा, तभी आपको खिंचाव महसूस होगा। 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए सेंटर में, सांस लेते हुए लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए, छोड़ते हुए सेंटर में एंड रिलैक्स। आराम से शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे, नाइसली इंटरलॉकिंग योर फिंगर्स। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट टू योर राइट। हिप्स को पीछे पुश करने की कोशिश कीजिए, देखिए हिप्स ऐसे आगे आ जाते हैं, तो हिप्स को पीछे पुश करना है और कमर से ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए सेंटर एंड रिलैक्स योर हैंड्स। शोल्डर मूवमेंट्स, शोल्डर्स को ब्रीथ इन, breathe out down, breathe in up, breathe out down, breathe in up, breathe out down, reverse, breathe in up, breathe out down, breathe in up, breathe out down, breathe in up, breathe out down and relax। दोनों पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, कमर की मूवमेंट ले लेते हैं, हिप वेस्ट रोटेशन 1, पेट आगे आएगा, सांस लेंगे, पीछे सांस छोड़ेंगे 2, breathe in, breathe out 4, breathe in, breathe out 5, reverse, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, in, out and relax। दोनों पैरों को रिलैक्स करेंगे आराम से एंड लेट्स सिट डाउन। थोड़ा सा हमने स्ट्रेचिंग किया है, इट वाज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये सारे हमारे मसल्स अगर स्टिफ होते हैं तो आप आराम से जो प्राणायाम लेना है वो नहीं ले पाएंगे। दोनों पैरों को बटरफ्लाई में, हमारा फेवरेट पोस्चर होता है बटरफ्लाई भद्रासन, बहुत ही यूजफुल है भद्रासन में बैठने से। जिन लोगों को पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं, भद्रासन उनके लिए आशीर्वाद स्वरूप है। इट्स अ बोन फॉर एवरीवन जो पद्मासन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पद्मासन लगाने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। भद्रासन आपका इतना भी अगर होता है, ऐसे कई लोग बैठते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप इतना भी बैठ पा रहे हैं मतलब आप बैठ पा रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा पलंग पे या टेबल पे कोई फर्म सरफेस पे बैठ के कीजिए। और फिर भी अगर डॉक्टर ने आपके घुटने घिस चुके हैं और मना किया हुआ है, वहाँ पे आपको स्किप करना ही पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो चलिए, ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ना है आराम से और यहाँ पे रुकेंगे 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, याद क्या रखना है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जाएंगे, ज्यादा लोड नहीं करेंगे, कमर गर्दन सीधी, ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे, रुकना है 1 2 3 4 5।
सांस लेते हुए ऊपर, यहाँ पे रुकेंगे आराम से, कमर की पोजीशन चेक कीजिए, कमर पे तनाव नहीं होना चाहिए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, आराम से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, अच्छे से। चलिए राइट हैंड को ऊपर की ओर खींचना है और धीरे से लेफ्ट साइड पे बेंड करेंगे अच्छे से। ये पूरे मसल्स को खोलना है, तभी जाके आपका ब्रीदिंग अच्छे से होगा। 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएंगे, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस लेते हुए राइट साइड पे झुकेंगे। 1, ये पूरे सारे मसल्स खुलने चाहिए। 2 3 4, इसको नीचे प्रेस कीजिए। 5, सांस छोड़ते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए, फुल शोल्डर रोटेशन, नीचे दोनों एल्बोज टच करेंगे, वहां पे हम ब्रीथ इन करेंगे, ऊपर ब्रीथ इन करेंगे, नीचे ब्रीथ आउट करेंगे, एल्बोज टच करेंगे, वहां पे ब्रीथ आउट करेंगे। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, ऊपर सांस लेंगे, अच्छे से मुस्कुराते हुए नीचे सांस छोड़ेंगे। बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, खुशी से करना है। सुबह ही हमारी बात हुई है कि हम कैसे करते हैं, छोटा बच्चा जैसा खेलता है ना, वैसे पूरा नीचे सांस छोड़ेंगे, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, रिवर्स। ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स योर हैंड्स। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, हमने अभी जो सारी एक्सरसाइज की, जो स्ट्रेचेस किया, उसमें अगर आपने ऑलरेडी ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट पे फोकस किया बराबर से, तो आपका आधा प्राणायाम तो वहीं पे हो गया है। जो लास्ट में आपको बहुत सारे, वो सब नहीं, वो प्राणायाम नहीं है। हमने अभी जो किया वो प्राणायाम है। फोकस करते हुए काउंटिंग के साथ ब्रेथ को कंट्रोल करना है, और जब आप सांसों पे ध्यान देंगे और कोई भी क्रिया करेंगे, तब आपका माइंड जो है वो यहीं पे रहेगा। आप कोशिश कीजिए, आप किसी के साथ बात करते हुए योगा कीजिए, आराम से ऐसे मस्त कीजिए, और फिर मुझे बताइए कि आपने सांस पे कंट्रोल हुआ। हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ था, बातों में था या कुछ और चीज में था। तो माइंड यहाँ पे रहेगा, ब्रीथिंग पे फोकस रहेगा, और आप एक पर्टिकुलर क्रिया कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो आपका ये एक प्राणायाम हुआ, प्लस माइंड यहीं पे है, मतलब आपका मेडिटेशन भी हुआ, ध्यान भी इसी में आपका हो गया है। तो ध्यान को एंजॉय करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। ध्यान क्या होता है, बस यहीं पे प्रेजेंट मोमेंट में रहना, मतलब ध्यान है। कुछ और नहीं सोचना, कोई एक ही चीज पे फोकस करना, मतलब ध्यान है। तो हमारा फोकस किस पे है, ब्रेथ पे है और हमारे मोमेंट पे है। ठीक है, चलिए तो इसी बात पे साइड ट्विस्टिंग के साथ ब्रीदिंग करेंगे। ब्रीथ इन टू द सेंटर, breathe out on your side, left hand on your right knee, right hand on your waist or on the floor, wherever is possible for you। और पूरा सांस छोड़ के पीछे, टमी इन, और सांस भरते हुए सेंटर में, कमर गर्दन सीधी, राइट हैंड ऑन योर लेफ्ट नी, breathe out on the left side and hold 1 2 3 4 5, breathe into the center, breathe out on the right side, hold on 1 2 3 4 5, breathe into the center, breathe out on the left side, 1 2 3 4 5, breathe into the center। यहाँ पे हम 10 कपालभाति लेंगे, आंखें बंद करके। कपालभाति कौन कौन नहीं लेगा वो बात हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार वापस से, जो लोग नए हैं उनके लिए, हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम, एब्डोमिनल प्रॉब्लम, अल्सर्स है, पेप्टिक अल्सर्स है, अगर आपको पेट में कोई भी अभी रिसेंट सर्जरी हुई है, प्रेगनेंसी है, लेडीज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, बैक का इश्यू है, लोअर
बैक है, स्लीप डिस्क है, वो लोग स्किप करेंगे। ठीक है, बाकी सब जो हेल्दी है वो 1 ब्रेथ पर सेकेंड 10 काउंट्स आपको खुद करना है। आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा। Relax, breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. चलिए लंबी गहरी सांस लेंगे। ट्विस्ट ऑन योर राइट, पूरा अच्छे से ट्विस्ट करेंगे और 10 कपालभाति। Breathe into the center, breathe out on the left. Breathe in over here and 10 Kapalbhati. Breathe into the center, relax, आराम से वज्रासन में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी, हमने सूर्य भेदन चंद्र भेदन के बारे में बात किया था। आप जब लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीद इन करते हैं, लेफ्ट से ब्रीद आउट करते हैं, वो चंद्र भेदन हो जाता है। लेफ्ट जो नोस्ट्रिल है वो चंद्र को रिप्रेजेंट करती है। राइट नोस्ट्रिल से जब आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो वो आपका जो है वो सूर्य भेदन हो जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, आज अभी इवनिंग का टाइम है। सूर्य भेदन क्या होता है, वो सूर्य के टाइम पे हम करेंगे तो उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर आप बहुत सुबह उठते हैं, लेज़ी फील हो रहा है, आपके बॉडी में चुस्ती नहीं है, सब सुस्ती सुस्ती लग रही है, तो उस टाइम पे हम सूर्य भेदन लेते हैं, जिससे हमारा बॉडी एनर्जेटिक हो जाता है। शाम का सत्र रहता है, वहाँ पे हम ज़्यादातर चंद्र भेदन की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अभी आपके बॉडी को आपको कूल डाउन करना है, काम डाउन करना है, बहुत ज़्यादा एनर्जी से नहीं भरना है। अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें पूरे बॉडी को, माइंड को काम एंड पीसफुल करना है। अभी हमें दिन की जो है एंडिंग की ओर जाना है। नहीं तो क्या होगा, रात को आपको साउंड स्लीप नहीं आएगी, बॉडी एकदम एनर्जी से भर गया है, तो आप रात को अच्छे से सो नहीं पाएंगे, तो दूसरे दिन आपको वापस से फ्रेशनेस नहीं महसूस होगी। इसलिए अभी हम चंद्र भेदन करेंगे। चंद्र भेदन के लिए हम राइट हैंड का यूज़ करेंगे। राइट हैंड की पहली 2 उंगलियों को आईब्रोज के बीच में रखेंगे। थंब से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। लेफ्ट साइड से सांस लेना है और धीरे से सांस छोड़ेंगे। दोनों तरफ से सांस छोड़ दीजिए। वापस से राइट साइड से सांस लेंगे, लेफ्ट साइड से सांस लेंगे और धीरे से दोनों साइड से सांस छोड़ना है। सिर्फ लेफ्ट साइड से ही सांस ले रहे हैं क्योंकि हम चंद्र भेदन प्रैक्टिस कर रहे हैं। वापस से लेफ्ट साइड से सांस लेंगे और छोड़ना है दोनों साइड से। वापस से लेफ्ट साइड से सांस लेंगे, छोड़ना है दोनों तरफ से। वापस से लेफ्ट साइड से सांस लेंगे, छोड़ना है दोनों तरफ से कम 10 ब्रेथ आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है। इससे आपके अंदर जो है शीतलता का आपको अनुभव होगा। जिन लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है उनके लिए ये ब्रेथ बहुत कूल एंड कामिंग होती है। जब आपका एकदम सर पकड़ता है ना, उस टाइम पे ये सांस आप लेफ्ट साइड से सांस लीजिए और फिर छोड़ दीजिए ब्रेथ, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। धीरे से सांस लेंगे और छोड़ेंगे, आंखें बंद। देखिए आपको अंदर से ये आप ब्रेथ करेंगे ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये जो कूलनेस की फीलिंग है, शांति का अनुभव है, वो आएगा। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। चेहरे पे मुस्कान के साथ
चलिए भस्त्रिका ले लेंगे। भस्त्रिका जिनको हाथों में प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर्स है और हाथ ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, वो ऐसे ही नाक से ब्रीद इन और ब्रीद आउट करके कर सकते हैं, या थोड़ा सा हाथ ऊपर ले जाके कर सकते हैं। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो लोग पूरा हाथ ऊपर ले जाएंगे और पूरा नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो पूरा हाथ ऊपर ले जाना है और फिर खींचते हुए ऐसे लेके आना है। ऊपर हाथ होगा तब आप सांस जोर से लेंगे और नीचे जोर से छोड़ेंगे। भस्त्रिका में वेरी हार्श मतलब फोर्सफुल इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन है। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिएगा। 1 ब्रेथ पर सेकेंड। ब्रीथ इन, एंड रिलैक्स। बहुत एनर्जेटिक और बहुत ऊर्जावान ब्रेथ है और इससे आपका दोनों साइड की जो नॉस्ट्रल्स है उसका ब्लॉकेज है वो ओपन अप हो जाता है। जिनको साइनस का प्रॉब्लम रहता है उनके लिए भी बहुत लाभदायक होता है। हम हर रोज़ थोड़ी थोड़ी बातें डिस्कस करते रहते हैं। जहाँ पे जो चीज़ आपसे नहीं हो सके ऐसा होता है, वो रूल्स आप खास अपने दिमाग में बिठा दीजिए। वापस से शायद मैं आपको दूसरे दिन रूल्स ना बताऊं तो आपको याद रखना है कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी है। जैसे हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम, ये सब ये ब्रेथ नहीं करेंगे। बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें फोर्सफुल होता है और आपका प्रेशर बढ़ने का चांसेस रहता है। अगर आपने 10 काउंट कर लिया है तो टेंशन नहीं, 10 में कुछ ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम होगा। फिर भी कोशिश करेंगे कि हम ये जो चीज़ें हमें नहीं सूट करती है वो नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको सूट करती है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो आपका टाइम उसमें डेडिकेट कीजिए ना, इसमें क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए जो लोग स्वस्थ है और ले सकते हैं वो लोग सामने से भस्त्रिका लेंगे, हाथों को खींच के लंबी गहरी सांस लेंगे। टेन काउंट्स, अपना काउंट खुद मेंटेन करना है। आराम से आंखें बंद रख के रिलैक्स, चेहरे पे मुस्कान, एंजॉय कीजिए। कहाँ पे प्रेशर आ रहा है, कहीं पे तनाव ज़्यादा लगता है तो थोड़ा सा हाथों को ऊपर नीचे करके एंजॉय कर लेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से दोनों पैरों को लंबा कर देंगे। अगर वज्रासन में बैठ के एंकल्स में आपको पेन होता है तो उसको थोड़ा सा प्यार मोहब्बत बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा सा पैम्पर करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा प्यार करेंगे। धीरे से दूसरे पैर को भी थोड़ा सा प्यार करेंगे और स्लोली अभी हम क्या करेंगे कि हमारा जो राइट पैर है वो लेफ्ट पैर के ऊपर पूरा सुला देना है। लेफ्ट पैर जो है उसको पूरा फोल्ड करेंगे। जिनको घुटनों का प्रॉब्लम है, जो लोग नहीं कर सकते हैं, वो लोग एक पैर से भी कर सकते हैं, इतना ले सकते हैं, या फिर बिल्कुल नहीं पैरों को फोल्ड कर सकते हैं तो दोनों पैरों को सीधा रख के या सुखासन में रख के आप प्रैक्टिस करिएगा। हम गौमुखासन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। गौमुखासन के लिए कोशिश करेंगे कि एक पैर के ऊपर दूसरा पैर है, आराम से बॉडी को स्ट्रेच करना है, स्ट्रेट रखना है। अभी जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा, राइट लेग ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर है और राइट हैंड को पीछे नीचे खींचना है। लेफ्ट हैंड से उसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे आपका अगर पकड़ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, आप छोटा सा एक नैपकिन जैसा पकड़ेंगे और धीरे से होल्ड करेंगे ताकि आपको वो खिंचाव महसूस हो। चलिए मैं आपको एक छोटा सा नैपकिन ला के दिखा भी देती हूँ ताकि आपको पता चले। पैरों की पोजीशन देख लेंगे। ये हमारे पास एक छोटा सा नैपकिन है, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाले हाथ से पूरा पीछे नीचे डालेंगे और ऐसे करके आप होल्ड करेंगे। अभी इसमें आपको देखना क्या है कि आपकी जो कोहनी है वो आकाश की ओर खींची हुई रहेगी। गर्दन बिल्कुल लॉक नहीं करनी है। अगर आप ऐसे करोगे तो गर्दन पे लोड आएगा और आराम से खिंचाव करेंगे। इससे आपको स्ट्रेच एंजॉय होगा और आप इस पोजीशन का लाभ उठा सकते हैं। धीरे से दूसरी तरफ, लेफ्ट पैर ऊपर है, राइट हैंड नीचे है, लेफ्ट हाथ ऊपर करेंगे, लेफ्ट हाथ को पीछे रख के अच्छे से राइट हैंड से होल्ड करेंगे।
अच्छे से होल्ड करके स्ट्रेच कीजिए, देखना सामने है, दृष्टि हमेशा सामने। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, धीरे से छोड़ दीजिए। आपकी कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे करके पूरा खींचते रहे और पूरे शोल्डर्स आपके गए। तो कोशिश कीजिए कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे। इससे आपका क्या होता है, छाती के मसल्स बहुत अच्छे से फूलते हैं। देखिए ये पोजीशन में ऐसे, तो ये अंदर कहीं पे भी ब्लॉकेज है वो आपका बहुत अच्छे से खुल जाएगा। फिर से वापस से राइट पैर ऊपर, लेफ्ट पैर नीचे, कमर गर्दन सीधी, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, कमर स्ट्रेट, बीच में सेंटर में। चेक कीजिए, हमेशा आंखें बंद करके अपनी पोजीशन चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी पोजीशन कहाँ पे गलत हो रही है। धीरे से राइट हैंड ऊपर और लेफ्ट हैंड नीचे। इस पोजीशन में अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो हम यहाँ पे 5 कपालभाति लेंगे। सांस लेंगे, ब्रीथ इन एंड रिलैक्स। अगर होल्ड होता है तो कीजिएगा, नहीं होता है तो आप सुखासन में बैठ के भी कपालभाति ले सकते हैं। हम ऑलरेडी ले ही रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक थोड़ा सा वेरिएशन है तो मज़ा आता है, थोड़ा सा चेंज होता है तो अच्छा लगता है करने का हमें, ठीक है। चलिए, दूसरा पैर, लेफ्ट पैर ऊपर है, राइट पैर नीचे है, लेफ्ट हाथ ऊपर है, राइट हाथ से उसको होल्ड करेंगे। गर्दन को चेक कीजिए, गर्दन लॉक नहीं होनी चाहिए, दृष्टि सामने है। एंड लेट्स स्टार्ट। सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे। नाइसली ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आराम से लंबी गहरी सांस लेंगे। भस्त्रिका जो होता है उसमें फोर्सफुल इनहेलेशन एंड फोर्सफुल एक्सहेलेशन होता है, जिससे क्या होता है, बॉडी में हम बहुत सारा ऑक्सीजन डालते हैं और बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। कपालभाति जो होता है उसमें हम एक इनहेलेशन है, सटल इनहेलेशन है, और उसके बाद फोर्सफुल एक्सहेलेशन है। इससे क्या होता है, आपके अंदर जो भी रोग, कचरा, कार्बन डाइऑक्साइड जितना एक्सेस अमाउंट में है वो सारा हम बाहर निकालते हैं, ताकि अंदर शुद्ध हवा के लिए जगह हो सके। तो अभी हमने सारा कचरा निकाल दिया है, अभी हम शुद्ध हवा लेने के लिए रेडी है। तो पहले 3 रेगुलर ब्रेथ लेंगे आराम से, नो काउंटिंग, नथिंग, बस 3 अच्छी सी सांस, आंखें बंद करके, पेट से, छाती से, जहां से आपको कंफर्टेबल लगे। कंफर्टेबल ब्रेथ है। अगर आप पूरा दिन अपने आप को देखोगे तो आप ऐसे नहीं करते, आप ऐसे सांस लेते हैं, नहीं लेते हैं। तो रेगुलर ब्रेथ जब आप ले रहे हैं तो क्यों बॉडी को ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। आराम से सांस लीजिए, नाक से सांस लेते हैं और नाक से छोड़ते हैं, इसमें बॉडी की मूवमेंट नहीं आती है। तो ध्यान रखिए, आराम से नाक से ब्रीथ इन, नाक से ब्रीथ आउट। अभी हम एब्डोमिनल ब्रीथिंग लेंगे। अभी हम जो सांस लेंगे उसमें पेट को फुलाना है और पेट को स्क्वीज करना है। तो चलिए, ब्रीथ इन 1 2 3, ब्रीथ आउट 3 2 1। अभी पेट और आपके चेस्ट के मसल्स दोनों साथ में लेंगे। तो पहले पेट के मसल्स, एक हाथ पेट पे रखेंगे, 1 2 3। अभी छाती के मसल्स, 4 5 6 एंड रिलीज। थोड़ा सा और एडवांस करेंगे, पेट के मसल्स, छाती के मसल्स और आपके कॉलर बोन के मसल्स को भी हम यूज करेंगे। पूरक की और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने अलग अलग सबकी प्रैक्टिस की हुई है। जिन लोगों ने अलग अलग प्रैक्टिस नहीं की है वो लोग बारी बारी हर एक को प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और जो लोग मेरे साथ काफ़ी समय से कर रहे हैं, हमने इंटरकोस्टल ब्रीदिंग, कॉलर बोन जो है वो ब्रीदिंग, हमारा एब्डोमिनल ब्रीदिंग, इन सब की हमने बहुत प्रैक्टिस की है। तो अभी आपके मसल्स थोड़े से डेवलप हो गए हैं, तो हम तीनों को साथ में लेने की कोशिश करेंगे। 3 काउंट स्टमक, 3 काउंट्स चेस्ट और उसके बाद 3 काउंट्स आपके कॉलर बोन के मसल्स, ठीक है। प्राणायाम 2 3 4 तीनों साथ में। चलिए शुरू करेंगे, आंखें बंद रखते हुए।
1 2 3, छाती के मसल्स 4 5 6, कॉलर बोन 7 8 9, धीरे से ऊपर से छोड़ेंगे, 3 काउंट ऊपर, चेस्ट के 3 काउंट्स एंड देन स्टमक का 3 काउंट्स एंड रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। इससे भी ऊपर ब्रेथ जाएगा, इससे भी जाएगा, लेकिन इतने की हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी आज का आपका होमवर्क यही है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर भी अगर आपको बेचैनी लगती है, सांस फूलती है, तो बारी बारी ही सारे मसल्स को आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ओवरलोड मत कीजिएगा, ठीक है। तीनों मसल्स को हमें यूज़ करना है तो बारी बारी यूज़ कीजिए। जो लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं और बहुत अभी अच्छे से उनको ये सारे आ गए हैं, उनके लिए ही ये एक्सरसाइज है, उनके लिए ही ये होमवर्क है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही जो भी आप क्रिया करें वो करना है। अगर कैपेसिटी के बियॉन्ड करेंगे तो क्या होगा, थकावट महसूस होगी, और थकावट महसूस होगी मतलब क्या है, आपने गलत वाला प्राणायाम किया है। प्राणायाम क्या कहता है कि प्राणायाम करने के बाद हमें बिल्कुल भी थकावट नहीं महसूस होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। चलिए अभी हम पद्मासन लगा लेंगे। जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते हैं वो लोग सुखासन या जो भी आसन आपको कंफर्टेबल लगे, या फिर आप कुर्सी पे बैठेंगे तो कुर्सी पे, पलंग पे, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, और धीरे से पर्वतासन में एक लंबा सा ओमकार लेना है। धीरे से दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे, आंखें बंद रहेगी, भ्राम ब्रेक ले लेते हैं। दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे, प्रेयर के लिए रेडी हो जाते हैं। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। लंबी गहरी सांस लेंगे, आंखें बंद रखते हुए एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करके स्ट्रेच करेंगे। ब्रीथ आउट करते हुए धीरे से नीचे की ओर झुकना है। जहाँ तक आप जा सके वहाँ तक, याद रखिए बहुत ज़्यादा लोग नहीं करेंगे। जहाँ तक पहुँच सके वहाँ तक पहुँचने के बाद गर्दन को रिलैक्स कर दीजिए, शोल्डर्स को रिलैक्स कर दीजिए। अपने आप को धरती माता के चरणों में, परम पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर देना है। फील द रिलैक्सेशन। सांस लेते हुए ऊपर, धीरे से दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे। आंखें बंद ही है। And rub your palms. हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। With your eyes covered, take a deep breath.
धीरे से गर्दन को नीचे की ओर झुकाएंगे, हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए पूरे बॉडी पे घुमाएंगे। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे, धीरे से सामने देखेंगे। लुक टू योर लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की ओर पुश करना है। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट की ओर थोड़ा सा पुश करेंगे। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे पूरा गर्दन को नीचे झुकाएंगे। थोड़ा सा हाथों से प्रेशराइज करके नीचे झुकाने की कोशिश कीजिए। धीरे से राइट साइड पे झुकाएंगे, अच्छे से प्रेशराइज करके राइट साइड पे खींचने की कोशिश कीजिए। धीरे से गर्दन को नीचे की ओर, ऊपर से दोनों हाथों से थोड़ा सा धक्का लगाएंगे, थोड़ा सा लाइट सा। सांस लेते हुए ऊपर, नीचे से चिन को थोड़ा सा प्रेशराइज कीजिए। ऊपर रखते हुए 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ आ आ। धीरे से सामने देखेंगे और एक पूरा चक्कर गोल घुमाना है गर्दन का, धीरे धीरे एकदम आराम से। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आधे सर्कल में सांस लेनी है, आधे में छोड़नी है। उल्टा सांस लेते हुए पीछे रुकेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से दूसरी साइड से नीचे। आराम से एक शीतकारी प्राणायाम ले लेंगे। शीतकारी के लिए दांतों को एक के ऊपर एक रखना है, ऐसे, और लंबी गहरी सांस मुंह से लेंगे, होल्ड करेंगे, और जब आपको सांस छोड़ना है तब मुंह बंद करके नाक से ब्रीथ आउट करेंगे। मुंह बंद करके नाक से ब्रीथ आउट। शीतकारी प्राणायाम आप वापस से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी कहानी बता देती हूँ, फायदा क्या क्या है और कौन नहीं कर सकता है। शीतकारी प्राणायाम, जैसे आपका इसका नाम पता है, वैसे ये शीत आपके अंदर पूरा ठंडक महसूस करवाता है। तो कभी आपको बहुत गर्मी लग रही है, एसी पंखा नहीं चल रहा है, वहाँ पे शीतकारी प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन होगा। इवन ब्लड प्रेशर हाई है, मुंह में कई बार छाले हो जाते हैं गर्मी की वजह से, पेट में अल्सर्स है, इन लोगों के लिए ये प्राणायाम बहुत ही बेनिफिशियल है। एसिडिटी का प्रॉब्लम है, एसिडिटी की वजह से माइग्रेन का प्रॉब्लम है, बहुत लाभदायक है। दिन में आप बहुत सारी बार करते ही रहिए, करते ही रहिए। लेकिन जिन लोगों को ऑलरेडी ठंडक है, बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी लो है, बाहर आप एसी में बैठे हुए हैं या बाहर बर्फ गिर रही है, वहाँ पे अगर आप शीतकारी प्राणायाम लोगे तो आपका बॉडी और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और आपको ठंडी लगने लगेगी, आप फ्रीज हो जाओगे, बॉडी की कुल्फी जम जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन लो हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने ठंडी में आपको वापस से ठंडा किया है, तो ये बॉडी को सूट नहीं करेगा। तो उस टाइम पे हम वहाँ पे शीतकारी प्राणायाम अवॉइड करेंगे, नहीं लेंगे। तो आपको खास याद रखना है, शीतकारी प्राणायाम सिर्फ इतना ही उसका रिस्ट्रिक्शन है, बाकी हर कोई ले सकता है। जिसके बॉडी में ऑलरेडी बहुत ठंडक है, जिसको गर्मी की ज़रूरत है, वो लोग शीतकारी नहीं लेंगे। गले में खराश के लिए भी शीतकारी बहुत अच्छा होता है। कभी गला सूख रहा है, बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, आवाज़ नहीं निकल रही है, अच्छे से शीतकारी कीजिए, देखिए आपका गला कैसे खुल जाता है। बहुत फास्ट नहीं करना है इसको, जितना ज़्यादा आप अनुभव करोगे उतना ज़्यादा इसका इफेक्ट आएगा। मुंह खुला रख के अंदर, मुंह के अंदर हवा को होल्ड करना है, और जब सांस छोड़नी है मुंह बंद करके नाक से सांस छोड़िए। मुंह के अंदर आपको कैसा फील होगा, बर्फ का टुकड़ा रखा हो ना, ऐसी ठंडक फील होगी। जब आपके मुंह में ये फीलिंग होगी तो धीरे धीरे आपके बॉडी में इसका पूर्ण तरह से असर होगा। चलिए, और धीरे से अभी हम क्या करेंगे, विल लाई डाउन, धीरे से लेट जाएंगे आराम से, नाइसली, कंफर्टेबली।
दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस करेंगे। आराम से आपका राइट हैंड जो है वो नाभि के पास रहेगा, लेफ्ट हैंड जमीन पे रहेगा। एंड विल स्टार्ट विद एब्डोमिनल ब्रीथिंग। सांस लेते हुए पेट फुलाना है, सांस छोड़ते हुए पेट स्क्वीज करेंगे। चलिए काउंटिंग के साथ जो लोग नए हैं वो 3 काउंट्स ले सकते हैं। जो लोग मेरे साथ काफी प्रैक्टिस किया है वो लोग 5 काउंट्स लेंगे। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 होल्ड 2 3 4 5 ब्रीथ आउट 5 4 3 2 1 breathe in 1 2 3 4 5 hold 2 3 4 5 breathe out 5 4 3 2 1। आपकी सांसों की यही प्रक्रिया आप चालू रखेंगे। मेरे काउंटिंग का आपको राह नहीं देखनी है। काउंटिंग आपके खुद के माइंड में आप करते रहेंगे। मेरी बात सुनते हुए यही प्राणायाम आपको करते रहना है। धीरे धीरे आपके बॉडी के हर एक पार्ट को ढीला छोड़ना है। कहीं पे भी तनाव लगता है उसको धीरे धीरे ढीला छोड़ते जाइए। आराम से ब्रीद इन रुकना नहीं चाहिए। ब्रीदिंग काउंटिंग के साथ चालू रहना चाहिए। आंखें बंद रहेगी और एंजॉय करना है इस मोमेंट को, इस पल को, इस सांस को। जो है वो यही है, अभी है। कल किसने देखा है? बीता हुआ कल ना हम बदल सकते हैं, ना आने वाला कल जो है उस पे हमारा कोई भी कंट्रोल है। जो हम कर सकते हैं वो अभी जो है वो पल में ही कर सकते हैं। इसीलिए अभी आपको ब्रीद इन और ब्रीद आउट आराम से कंटिन्यू करते रहेंगे। धीरे से आराम से कंटिन्यू, बिल्कुल रुकना नहीं है। यही ब्रेथ है जो आपको पूरा कामिंग इफेक्ट देगा। पेट की आपके सारे जो विकार है उससे आपको छुटकारा दिला सकता है। पेट की चर्बी को कम करने के लिए भी बहुत लाभदायक रहता है। इसके अलावा आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग से आपका डायफ्राम जो है उसकी इलास्टिसिटी भी बढ़ती है और ज़्यादातर जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है उन सभी में ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। कम से कम 5 मिनट तक आप इस प्राणायाम को प्रैक्टिस करते रहेंगे। ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और इसके बाद 5 मिनट हम क्या करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम के लिए भी आपको ऐसे ही करना है। सांस लेंगे तब आपका पेट फूलेगा, होल्ड करना है, 5 काउंट्स होल्ड करेंगे और 5 काउंट्स ब्रीथ आउट करेंगे तो पेट अंदर जाएगा। मतलब जो आपका एब्डोमिनल ब्रीदिंग है वो अनुलोम विलोम के साथ आपका कंटिन्यू होता रहेगा। तो 5 मिनट आपका एब्डोमिनल ब्रीदिंग, 5 मिनट अनुलोम विलोम बहुत ही मस्त है, बहुत ही ज़रूरी है। आपको इसको किए बगैर अभी उठना नहीं है। जो लोग लेट के नहीं कर सकते हैं वो लोग बैठ के कीजिए। कुर्सी पे बैठ के भी आप ये प्राणायाम कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे हमारा आज ये योग दिन का दूसरा दिन है, योग वीक का सेकंड डे है और आप लोगों के जो भी जिनको भी सर्टिफिकेट्स ई सर्टिफिकेट्स हमारी ओर से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, स्पेशली योग वीक जो योग सप्ताह का सेलिब्रेशन है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कल रामदेव बाबा ने भी यही बताया है। हमारे सीएम रूपानी जी भी यही कह रहे हैं कि जितना हम योग करेंगे उतना हमारे बॉडी का इम्यूनिटी पावर जो है वो बूस्टअप होगा, जिससे आप कोरोना से लड़ने में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव कर सकते हैं। और कोरोना के खिलाफ जंग में हमारी जीत तभी हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा योग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को स्वस्थ रखना है। गर्म पानी, हल्दी और जो भी स्टीम वगैरह जो डॉक्टर्स की आपको सलाह मिल रही है उसको फॉलो करते रहिए। और आप अच्छे से न्यूट्रिशन पे भी काम कीजिएगा। आपका न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है आपके इम्यूनिटी को मैनेज करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी को शुभ रात्रि और कल सुबह के हमारे सत्र में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।